नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की नौकरी में 100% आरक्षण का आदेश रद्द किया। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के लिए जनवरी 2000 के अविभाजित आंध्र प्रदेश का आदेश बुधवार को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने इस आदेश को मनमाना बताया और कहा कि संविधान के अंतर्गत इसकी इजाजत नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और कोई भी कानून या अनुमति नहीं देता कि अनुसूचित इलाके में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाए जाएंगे। किम जोंग के बाद कौन होगा उत्तर कोरिया का नया तानाशाह? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक बनी हुई है। किम हाल ही में 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के उत्सव में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि वह ब्रेन डेड हो गए हैं। अगर किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार होते हैं, अपाहिज होते हैं या उनकी मौत हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी छोटी बहन किम यो जोंग को मजबूत संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। किम यो जोंग अपने बड़े भाई के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में जानी जाती है। RBI ने बैंक लोन EMI पर सभी बैंकों को दिए निर्देश, अगली नोटिस तक बैंक नहीं दे पाएंगे डिविडेंड। WNS मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा ऐलान करते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाकर 3.75% पर आ गई। इस फैसले से बैंकों को RBI के पास जमा पैसों पर कम ब्याज मिलेगा, लिहाजा बैंक अब अपनी रकम को अन्य जगह निवेश करेंगे। ऐसे में बॉन्ड मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है। इससे बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी। इससे आम लोगों को भी लोन मिलने में पहले से ज्यादा आसानी हो जाएगी। मुकेश अंबानी ने कहा जियो फेसबुक समझौते का स्थानीय ई-कॉमर्स पर होगा जोर। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस जियो और फेसबुक पड़ोस के किराना स्टोर से उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी, जिसका शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयर और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में बुधवार को कही है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी की शुरुआत हो चुकी है। ओम मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे निभा रहे हैं। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर जाने माने फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। छोटे दुकानदारों का पोर्टल ई-लाला जल्द होगा लॉन्च, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को मिलेगी टक्कर। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक देश के करोड़ों छोटे व्यवसायी के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी से ग्राहक लेन देन को बढ़ावा देने और लागत को कम करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ई-लाला जल्द लॉन्च किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कारोबार में आई भारी गिरावट को देखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। लॉकडाउन में इस पोर्टल के माध्यम से सिर्फ जरूरी सामान को ही डिलीवर किया जाएगा। हालांकि इसके बाद सभी सामान इसके जरिए उपलब्ध होगा। इस पोर्टल के आने से अन्य ई-कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो ग्रोसरी और दूसरे सामानों की डिलीवरी करती हैं उन्हें चुनौती मिलेगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में भाजपा पर लगाया आरोप। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि जब देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है तो भाजपा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आंशिक कदम उठाने का दावा करते हुए यह भी कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और किसानों की मदद के लिए तत्काल राहत की घोषणा की जाए। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सोनिया ने कहा कि लॉकडाउन से पहले चरण में ही 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे में लोगों की मदद के लिए उनके खातों में 7,500 रुपए भेजे जाने चाहिए। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस में फूटा गुस्सा। WNS भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में शिवराज के मंत्रिमंडल गठन करते ही कांग्रेस विधायक और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार ने कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है। उमंग सिंगार ने ट्वीट में कहा है कि सिंधिया कोटे के 2 मंत्री बनाकर भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिंधिया के 10 मंत्री तो नहीं बनेंगे। देखते हैं सिंधिया अपनी सियासत कहां तक बचाते हैं। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी हमला करते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखा कि यह मंत्रिमंडल नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, क्या होगा भारत का? WNS ब्यूरो चीफ श्री DS मिश्रा जी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि
आम जनता की आवाज बन जनता को सच से परिचित कराने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आए दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा हमला अर्नब गोस्वामी पर हमले का है। अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों द्वारा सार्वजनिक रूप से धमकी दिए जाने, उन पर हमला होते देखना चौंकाने वाला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक पत्रकार पर सरेआम हमला होते देख दुख होता है। कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि यह वही पार्टी है जिसने देश में आपातकाल लगाया था और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की अपनी परंपरा को जारी कर रखा है। अर्नब ने इसके लिए यूथ कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जबकि सभी ने एक सुर में इस घटना की निंदा की है और कहा कि किसी भी पत्रकार पर कोई भी हमला निंदनीय है, क्योंकि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा नेता की फेसबुक आईडी हैक कर मांगे रुपए। बनारस से हमारे ब्यूरो चीफ सीडीएस मिश्रा जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि साइबर क्राइम करने वाले गैंग से जुड़े जालसाज ने बुधवार को मिर्जा मुराद के गौर ग्राम निवासी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर आजाद सिंह गौतम का फेसबुक आईडी हैक कर दोस्तों रिश्तेदारों से इमरजेंसी बताकर 10-10 हजार रुपए की मांग की है। हैकर ने रुपए भेजने के लिए पेटीएम नंबर भी भेजा। दोस्तों ने डॉक्टर आजाद सिंह गौतम के मोबाइल पर संपर्क किया तो पता चला कि कोई हैकर फेसबुक हैक कर लिया। भाजपा नेता ने मिर्जा मुराद पुलिस को सूचना देने के साथ ही साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।